आज से करीबन 1 हफ्ते बाद यानी कि जो अगला सोमवार होगा कल के बाद उसमें जो है हर बच्चों को स्कूल जाना होगा। 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को ये एक ऑर्डर जो है कुछ ही दिन पहले आ चुका है, जिसमें कि 9th क्लास से लेकर 12वीं तक के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हों चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हों, उन्हें स्कूल जो है उनके लिए रीओपन हो जाएंगे। और कोविड जब से शुरू हुआ है पूरे देश में तब से ही स्कूल कॉलेजेस और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें बंद कर दिया गया था। पर उसके बाद से लगातार जो है जब हमें ये खबरें आना शुरू होगी कि कोविड कम हो गया है, लॉकडाउन धीरे धीरे जब रिलैक्स हुआ तो कई सारे जो सेटअप हैं, जो दायरे हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुके थे। पर अब इंतज़ार किया जा रहा था कि स्कूल कब खोले जाएंगे और किस तरह से खोले जाएंगे। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था सरकार के लिए, उसके लिए गाइडलाइंस तैयार करना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा वनरेबल ग्रुप इसलिए माना जाता है क्योंकि वो खेल कूद करते रहते हैं और एक दूसरे से उनका मिलना मिलाना जो है वो होता रहता है। जो भी चाहे वो जब ट्यूशन जा रहे हैं उनसे बच्चों से मिल रहे हैं, अलग अलग टीचर्स से बच्चों से वो मुलाकात करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। इसके अलावा उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है, जिसको देखते हुए सरकार ने काफ़ी देर बाद ये आदेश निकाला है। अभी करीबन डेढ़ हफ्ते पहले ही जो कोविड की वैक्सीन है उसका भी शुरुआत जो है पूरे देश भर में हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में भी लगातार वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है। उसी को देखते हुए अब जो सरकार ने आदेश निकाला है वो उसके मुताबिक 1 फरवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खुल जाएंगे और जो 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल जो है वो 8वीं तारीख से खुलेंगे। और उस पर पूरी डिटेल मेरे को लगता है कि आप तक ये जानकारी तो पहुँच चुकी होगी, पर उससे पहले कुछ जानकारियां आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने बच्चों को उसी तरह से तैयार करें। और 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसी हिसाब से अपने आप की प्रिपरेशन कर स्कूल जाएं। सबसे पहला कि जो एक सबसे बड़ा आदेश जो दिया गया है वो ये है कि 2 मीटर का जो गैप है वो आपको मेंटेन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का पूरी तरह से पालन करना होगा। चाहे अगर स्कूल में प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं कि 2-2 मीटर के गैप में डेस्क लगाए जाएं या फिर बच्चे जो हैं 2 मीटर के गैप में बिठाए जाएं तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं हो पाता है तो स्कूल को ये अरेंजमेंट करना होगा, या तो रोटेशन में क्लासेस लेनी होंगी या फिर कुछ ऑल्टरनेट सिस्टम, सब्स्टिट्यूट सिस्टम जो है उनके लिए तैयार करना होगा। अगर एक दिन में वो ज़्यादा बच्चों को एक साथ नहीं रख पाते या वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो दूसरी शिफ्ट कर लें, या फिर अगर ऑल्टरनेट डेज पर बच्चों को जो है वो अपने स्कूल में बुलाएं। इस तरह के कुछ अरेंजमेंट उन्हें करने होंगे ताकि कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उन्हें पूरी तरह से उसका पालन किया जाए। दूसरा, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चाहे वो कहीं से भी आ रहे हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों या फिर कोई भी टीचर हो, उसके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये भी इस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा गया है। अगर कोई बच्चा या टीचर बीमार है या फिर उसे कोई बीमार हो जाता है तो एक अलग से रूम भी उसके लिए होना चाहिए ताकि वो वहीं पर जाकर जो है पढ़ाई कर सके, उसकी पढ़ाई भी ना वेस्ट हो और साथ ही साथ बाकी बच्चों पर उसका असर ना हो। अगर जब बच्चे वॉशरूम जाएं या फिर जब खाना खाने लगे तो उससे पहले हाथ धोने, जब भी वो वॉशरूम जाएं या फिर वॉश बेसिन पर जाएं, जहां पर भी वो हाथ धोते हैं तो वहां पर साबुन की प्रॉपर फैसिलिटी जो है स्कूल वालों को वहां पर करवानी होगी। अगर वहां पर साबुन अवेलेबल नहीं होता है, पानी की कमी है या फिर साबुन की कमी है, तो वहां पर प्रॉपर सैनिटाइज़र जो है वो रखा जाना चाहिए ताकि बच्चे जो है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर सके। इसके अलावा खेलते समय या फिर पढ़ाई करते समय या किसी भी एक्टिविटी को करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स यानी कि 2 मीटर की दूरी का पालन जो है वो करना होगा। स्कूल को ये हिदायत दी गई है कि साफ़ सफाई का ध्यान जो है वो प्रॉपर रखा जाए। इसके अलावा जो स्कूल स्टाफ है उससे ये कहा गया है कि बच्चों को कोविड की अवेयरनेस के लिए, किस तरह से कोविड से बचा जा सके और किस किस तरह की जानकारी बच्चों के लिए ज़रूरी है कोविड के रिलेटेड, उसके लिए कुछ डिबेट कंपटीशन, कुछ ड्राइंग कंपटीशन या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और कोविड के प्रिकॉशंस का पालन करते हुए जो एक्टिविटीज़ वो करवा सकते हैं वो करवाए जाएं ताकि बच्चों में ये अवेयरनेस फैले कि कोविड से किस तरह से बचा जा सकता है। सरकार अपने लेवल पर अलग अलग प्रयास ज़रूर कर रही है, पर उसको देखते हुए ये भी आदेश जो हैं जारी किए गए हैं स्कूल स्टाफ को कि आपको प्रॉपर बच्चों को जो है अवेयरनेस भी देनी है।
इसके अलावा फ़िलहाल के लिए जो हम भी चाहते हैं कि जिस पर ऑर्डर डिटेल में जो अभी तक नहीं आया है वो ये है कि जब बसेस होंगी या स्कूल जब बसेस होंगी या मिनी बसेस होंगी या फिर वैन या ऑटो जो बच्चों को लेकर स्कूल तक पहुंचाते हैं, उनके लिए गाइडलाइंस इस गाइडलाइंस में जो है वो प्रॉपर डिटेल नहीं दी गई है। उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी गाइडलाइन जल्द ही आ जाए। क्या बच्चों को जो पेरेंट्स हैं वही छोड़ने आएंगे या फिर स्कूल स्टाफ, अगर स्कूल जो मैनेजमेंट जो है अगर कोई बस प्रोवाइड करता है तो क्या बसों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का या फिर कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कोई भी इस आदेश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं लिखी गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी एक आदेश जल्द ही आ जाए ताकि बसेस के लिए, ऑटो के लिए, अगर वैन के लिए या फिर किसी भी तरह से बच्चे जो हैं वो स्कूल आते थे पहले, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 20-20 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ते हैं, 10-10 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ते हैं। उन्हें बसेस का, मिनी बसेस का, अगर हम पब्लिक की भी बात करें, पब्लिक व्हीकल जो है उनका भी उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर उसका इस्तेमाल वो करेंगे और उस टाइम पर किसी को अगर परेशानी होगी, किसी बच्चे को या स्टाफ को, किसी भी मेंबर को, तो उस समय पर क्या आदेश होंगे, क्या जो है गाइडलाइंस होंगी, वो इसमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जो कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक ज़रूर इसमें लूप होल लगता है। एक आदेश यहाँ पर ज़रूर ये दिया गया है पॉइंट नंबर 9 में कि स्टेशनरी जितनी भी होगी, जिसमें चाहे बच्चे पेन पेंसिल लेकर आते हैं, चाहे जो अदर स्टेशनरी आइटम है, चाहे वो टीचर लेके आता था अपना रेड पेन जिससे वो क्रॉस या टिक वो करते थे और एग्ज़ाम गोला सा बना के मार्क्स देते थे। इसके अलावा नोटबुक्स होंगी, बुक्स होंगी, सब बच्चे अपनी लेकर आएंगे। किसी प्रकार का आदान प्रदान जो है वो स्कूलों में या ट्यूशन्स में नहीं किया जा सकता। ये भी कहा गया है ताकि कोरोना जो है वो ना फैले, और किसी तरह से अगर इन्फेक्शन फैलती भी है तो उसका खतरा जो है वो ज़्यादा लोगों में ना फैले, उसको देखते हुए ये प्रिकॉशंस लिए गए हैं। वहीं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये भी कहा गया है कि 24/7 एक स्पेशल जो फैसिलिटी है, गाइडलाइन, एक जो काउंसलिंग फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी तैयार की जाएगी ताकि बच्चे कभी भी किसी तरह की परेशानी हो तो उस कॉल सेंटर पर, उस नंबर पर कॉल कर जो है अपनी परेशानी का हल ढूंढ सकें। और इसके अलावा विजिटर्स, वॉलंटियर्स के लिए और जो बाकी एक्टिविटीज़ एक्सटर्नल ग्रुप्स करवाते हैं, जैसे कई बार होता है कि कोई बाहरी जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो डिबेट करवाना चाहती है स्कूल्स में, और उनके लिए जो है वो फ़िलहाल के लिए मनाही है। कोई भी वॉलंटियर या फिर जो विजिटर है उसकी एंट्री फ़िलहाल के लिए स्कूल में नहीं होगी, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि बच्चे जिस एनवायरनमेंट में हैं वो पूरी तरह से सेफ़ हो। बाकी हर चीज़ में ऑर्डर जो है वो पूरी क्लैरिटी से यहाँ पर दिया गया है, पर ट्रांसपोर्ट के लिए एक आदेश पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वो भी आदेश जल्दी आ जाए ताकि मैनेजमेंट को भी ये क्लियर हो कि हमें किस तरह से अपने बच्चों को जो है घर से स्कूल लाना है, और दूसरा बच्चों के लिए भी ये क्लियर हो, पेरेंट्स के लिए भी ये क्लियर हो कि किस तरह से हमने अपने बच्चे जो हैं वो स्कूल भेजने हैं। बाकी पहली फरवरी से हर किसी टीचर को, चाहे वो पहली क्लास को पढ़ाता है या फिर 12वीं को पढ़ाता है, उसके लिए स्कूल जाना अनिवार्य होगा। पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो हैं वो पहली फरवरी से स्कूल जाएंगे, और उसी के एक हफ्ते बाद 8वीं तारीख से 9वीं से पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल जो है वो खुल जाएंगे। उससे पहले पूरी तैयारियां मैनेजमेंट को करनी होंगी। उम्मीद करते हैं कि जिस आदेश की, जिस खदशात की हम बात कर रहे हैं, उस पर भी डायरेक्टर एजुकेशन जल्द ही कोई ऑर्डर निकाल दे। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।